गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आ आ रही रही है, है। आ रही है, आवाज आ रही है। ओके सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार गोपालगंज से हूँ और मैं एक बहुत से छोटे गांव में रहती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। मुझे मोदी केयर में काम करते हुए 1.5 साल हो गए और इस मोदी केयर में काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं कहीं भी बहुत जगह मैंने काम करी, बहुत जगह मैंने जॉब करी, लेकिन मुझे इस मोदी केयर में तो मुझे प्रोसेस हुआ और कहीं भी मैंने काम करी वहां मुझे कहीं से प्रोसेस नहीं हुआ। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इस मोदी केयर से जो भी मेरे सपने हैं वो मेरे कुछ सपने हैं, चाहे मेरा हो, मेरे भी कुछ सपने हैं, बच्चे के भी हैं और हस्बैंड का भी है, वो मैं इस मोदी केयर से सपना मैं अपना पूरा कर सकती हूँ। और मैं आज मेरा ये पहला दिन है जो आज मेरा होस्टिंग है। और जिन्होंने मुझे इस इतने बड़े बहुत बड़े इतने सेशन में मुझे बोलने का मौका दिया उनका मैं थैंक यू करना चाहूंगी। आज मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, इनवाइट करने जा रही हूँ। वो बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं जो बहुत जबरदस्त और होनहार हैं। वो वो हैं जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उनके उनसे हम ये सुनना चाहते हैं और चाहते हैं मैं उन शख्स का इनवाइट करने जा रही हूँ। वो हैं झा सर। सर, आज मैं उनके तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपका फर्स्ट डे है लेकिन आपने बहुत अच्छा बोलना सीख लिया है और वर्क भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से आप अपने कामों को भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम। तो हम आगे चलते हैं। आज जैसे हमारा सेशन है, हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, फुल क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। सारा सेशन आज मेरा इसी के ऊपर आधारित है और यही सेशन आज 9:55 तक चलेगा। और एक एक पॉइंट में आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं और आगे चल के क्या बेनिफिट होने वाला है इसका। बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, जो कुछ बोलता है बेकार की बातें हैं। बहुत तरह की बातें हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं आपको कि मेरा नाम रणधीर कुमार झा है और पिछले 3.5 साल हो गया मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए। 3.5 साल से पूरे जोश और जुनून के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ और पूरे दिल से कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मोदी केयर करते हुए और फुल टाइम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो या तो फुल टाइम करता हूँ और मैं पार्ट टाइम कोई काम करता ही नहीं, मैं फुल टाइम करता हूँ। कोई भी काम हो मैं फुल टाइम करता हूँ, या तो नहीं करूंगा या करूंगा तो फुल टाइम करूंगा। फुल टाइम करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। पहले मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों को बता दूं क्योंकि मैं काफी दिन से बता नहीं रहा इन चीजों को। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 3.5 साल पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई थी इस मोदी केयर में। और मोदी केयर में किसी ने मुझे ज्वाइन नहीं कराया था, मैं खुद जाके मोदी केयर में ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि मुझे भूख थी और मैंने सारे नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया था। सारे नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने के बाद मैंने मोदी केयर को चूज किया और मैंने कहा कि यही कंपनी है जहां से मेरी करियर बन सकती है। और मैं गया था ज्वाइन करने के लिए। कोई भी उस समय मुझे मिल जाता है A to Z तो मैं उसके साथ ज्वाइन कर जाता, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं गया था कि मेरा कोई अपलाइन होगा जो मुझे सपोर्ट करेगा, ये करेगा। मैं ये दिमाग में मेरा था ही नहीं। मैं गया था कोई भी व्यक्ति मिले आज मैं ज्वाइन कर लूंगा। संजोग से मुझे तो वहां पर मेरे गुरु थे अजय माकन सर जो मिले और मिले वहां पर। उन्होंने मुझे ज्वाइन, मतलब उन पर मुझे, मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग, लेकिन उन्होंने बोला कि सर मैं भी आज ही आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए, जबकि वो पहले ज्वाइन थे। तो मैंने कहा ठीक है सर बताइए क्या चीज है ये।
तो सारी चीजें मुझे बताए और बताने के बाद मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 हफ्ता ट्रेनिंग ली। कहाँ? तो कैलाश कॉलोनी मीटिंग। कैलाश कॉलोनी में डेली मीटिंग होती हुआ करती थी, 4 मीटिंग, 2 घंटे की मीटिंग, 8 घंटा 4 मीटिंग हुआ करती थी। अब अभी तो मेरी मीटिंग हो गई है, पर 4 घंटे 2 घंटे की होती थी। मैं जाता था और जाके वहां सीख के आता था। वहां से मैं सीख के आता था। सीख के आने के बाद मैं उस पे रिवाइज करता था कि कैसे कैसे लोग बोल रहे थे, कैसे कैसे क्या कर रहे थे। तो मैंने 1 हफ्ता मैंने सीखा और डायरी में मेंटेन किया कि कौन कौन सा चीज किस डेमो में लगता है, ये सारा कुछ लिखना शुरू किया मैंने। और 1 हफ्ता सीखने के बाद फिर मैंने अपने सिस्टम को मार्केट में उतारा। मैंने मार्केट में लोगों को ज्वाइन कराना, लोगों से बात करना शुरू कर दिया। और मेरे जो साथी रहे सारे के सारे मेरे रिलेशन से दूर रहे। और अच्छा, सारे के सारे लोग मेरे साथ आए और अच्छा काम करने लगे। अच्छे मेरे पास लोग सपोर्ट करने लगे। और बहुत सारे लोग कहते थे कि ठीक है, अच्छा कर रहे। कई लोग कहते थे ये पागल हो गया है, बेकार का काम कर रहा है। मतलब बहुत तरह की बातें मुझे सुनने को मिलता था मार्केट में। लेकिन मैंने किसी की बातों को परवाह नहीं की, क्योंकि सपने मेरे थे, भूख मुझे लगा था, तो काम मुझे करना था। मुझे कभी किसी पर सहारा नहीं लिया। मैंने काम करना शुरू कर दिया। और शुरू करते हुए मेरे साथ एक ही व्यक्ति हैं जो मेरे साथ खड़े रहे हमेशा। मैं उनका नाम हमेशा बड़े गर्व के साथ लेता हूं। उनका नाम है मिस्टर अशोक कुमार वर्मा सर, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और उन्होंने हमेशा बोला कि सर कोई रहे न रहे, मैं आपके साथ हूं। और वो हमेशा मेरे साथ रहे। और हम लोगों ने स्टार्ट करने के बाद बहुत अच्छा काम पहुंचा, मुकाम को पहुंचा बिजनेस पर। और आज भी बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है। कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है। और बिजनेस बिजनेस को हमने बहुत सीरियसली लेकर किया था। और जब मेरा पहला चेक बना था तो 112 रुपए का चेक बना। पूरा महीना काम करने के बाद 112 रुपए का चेक बना। आप समझ सकते हैं कि जब 112 रुपए का चेक बना और फुल टाइम मोदी केयर में किया। मुझे तो पता था कि मैं फुल टाइम मोदी केयर कर रहा हूँ, 112 रुपए का चेक मिला है। लेकिन उन लोगों को, घर में हमारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि 1 महीना काम करने के बाद 112 क्यों मिलेगा। कम से कम 10-15 हजार रुपया तो आना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पैसा शुरुआत में नहीं है। लेकिन मैंने वो समझाया और समझाने के बाद 4 महीने का समय मांगा। 4 महीने बाद मैंने यहाँ से डायरेक्टर लेवल अचीव किया और 11,982 रुपए का चेक मेरा बना। दो ही पैसे लोगों को याद रहते हैं। एक आपका जो फर्स्ट चेक बनता है उसका याद रहता है, एक डायरेक्टर लेवल का चेक याद रहता है। बाकी तो कितने आते जाते हैं चेक में, माइनस प्लस चलते रहते हैं, लेकिन ये 2 चेक लोगों को याद रहता है। वहां से हमने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। और उससे मैंने बिजनेस है उतारा, लेकिन मैं कभी मुझे पीछे नहीं देखा। यही आज मैं आ चुका हूँ, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। 4 लोगों आ रही है, 2 गाड़ी हम टीम में आ रहे हैं। अशोक सर हमारे हैं, और गाड़ी ले रहे हैं। गाड़ी आ रहे हैं, बहुत अच्छी है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे गाड़ी आ जाती, नहीं आती, कभी नहीं आती। तो मैंने सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। रणदीप सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क नेटवर्क वो क्या जा रही है?
हाँ जी सर, आ आ रही रही है। आ रही सर। हेलो, ओके ओके, सॉरी। तो स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छे लेवल पर हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम हमारा उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहला कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाता है। मैंने सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही नहीं, जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाता है। और इसको मैं सर आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रणधीर सर। वीडियो बंद करना पड़ेगा मुझे क्योंकि नेटवर्क। हाँ जी सर, बहुत इशू है आपके नेट का। हाँ, वीडियो मैम सर वीडियो ऑफ करके आप बोल सकते तो हो। मैंने जी मैम, तो मैंने स्टार्ट किया और जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस ही बल्कि जीवन एक सही तरीका था। और ये चीज मैंने रियलाइज किया है और टीम में भी देख पा रहा हूँ कि लोगों को काफी चेंजिंग आ चुकी है इस काम के अंदर में। इस बिजनेस दूसरों को भी जीने का सही तरीका सिखाते हैं, यानी कि लाइफ कुछ बन जाते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों आप जैसे हम लोग मीटिंग लेते हैं, हम लोग बताते हैं, गलत चीज कुछ बताते नहीं है। हम लोग हमें अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं, कैसे हमें काम करना है, किस तरह से आप बिजनेस को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। तो इस बिजनेस में आप दूसरों को भी एक जीने का सही तरीका आप सिखा देते हैं। और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है पर आपको तरीका सिखाया जाता है, या आप वहां पर कोई लाइफ कुछ सकते हैं, आगे चल के एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। इसके बाद आता है ये बिजनेस आपको देता है आजादी, और आपको कितना काम करना है वो मौका आपको खुद चुनना। और बिजनेस में क्या होता है, आपको कोई मौका मिलता, आप अगर ड्यूटी करते हैं तो आपका सैलरी फिक्स है, वो भी 10,000 12,000 15,000 25,000 जो भी आपका फिक्स। और 8 घंटा करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। हमारे मोदी में क्या है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, आपको जब जो भी आपका खाली समय हो उस समय अपना वर्किंग काम करने का जो तरीका है उसमें आप ला सकते हैं। और एक बहुत अच्छा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेट का अगर ज्यादा इशू है तो आप जगह चेंज कर लीजिए। रणधीर सर। हो रहा है। हाँ जी सर, जगह चेंज कीजिए अपनी। जी 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 मैं सॉरी मैम, एक मिनट सॉरी मैम। तो आ रही है आवाज? हाँ जी सर, अब तो आ रही है। एकलौता ऐसा बिजनेस है जी मैम, एकलौता ऐसा बिजनेस है जो खुद का बॉस बनने का मौका देता है। बाकी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको बॉस बनने का मौका मिलेगा। आप जॉब भी करते हैं तो वहां भी आप एक नौकर बन के ही काम करते हैं। या कोई भी आप बताइए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है या आप कुछ कंपनी खड़ा नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते तो आप एक जॉब करते हैं। जॉब का मतलब ही होता है नौकर। तो आप वहां पर नौकर बन के ही काम करेंगे और चाहे जो भी आपको सैलरी मिल रहा हो। लेकिन इस बिजनेस में आप बॉस बन के काम कर रहे हैं।
मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताए कि जिसको, कोई भी व्यक्ति इसमें कि आप जब काम करते हैं मार्केट में तो कोई आपके ऊपर दबाव हो, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यहाँ आप खुद बॉस प्रचार कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद इस बिजनेस को आप डोर टू डोर जा करके लोगों से मिल करके इतना बड़ा टीम खड़ा हो जाता है कि आप सोच नहीं पाएंगे। आप करके देखिए इन चीजों को। जब घर से नहीं निकलेंगे तो आपसे काम नहीं होने वाला। ये बिजनेस है घर से निकलने का और मैंने ये चीज देखा है, बिना घर से निकले ये बिजनेस होने वाला नहीं है। इसके बाद आता है हमारा कि मौका है, क्या है, पैसिव इनकम पैदा करने का। इस बिजनेस में है मौका पैसिव इनकम पैदा करने का, जो किसी बिजनेस में नहीं है, जो पैसिव इनकम पैदा करने का। सभी एक्टिव इनकम पैदा कर रहे हैं, सभी एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। और एक्टिव इनकम का आप जानते हैं कि क्या हाल होता है जब आपको लात मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। उस समय उस व्यक्ति से आप जब पूछेंगे ना तो वो अपना दर्द बताएगा कि कितना बड़ा दर्द है। जैसे आज के डेट में जो हमारे जो लॉकडाउन हुआ था उसमें आप सभी ने देखा है कि लोगों को इतनी परेशानी आई है, इतनी बड़ी समस्या आई है कि लोगों का सैलरी चला गया, जॉब छूट गई और आधी आधी सैलरी लोगों का मिलने लगा। तो यहाँ जो भी मोदी केयर में थे उन सबका इनकम बढ़ गया। यहाँ पे उनका कोई पैसा नहीं काटा गया, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था उनके कहते हैं ना मुंह पे मुस्कान था उनके ऊपर में। कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी उनके अंदर में। और पूरी दुनिया जब कह रहे हैं जो एक दौर से गुजर रही थी तो मोदी केयर वाले घर में बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम, जो कोई टेंशन ना हो, पैसा अपने आप अकाउंट में आता रहे। एक शानदार मौका है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की। यही एक मौका है जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की। बाकी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। लेकिन मेंटलिटी में आपको बार बार बता रहा हूं कि ऑनर वाली होनी चाहिए आपकी, तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पर मिलेगी। अगर आपने ऑनर वाली मेंटलिटी नहीं लाई तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलने वाला। आपको ये सोचना है कि ये बिजनेस मेरा है, किसी और का नहीं है। आपके टीम काम करे ना करे उससे आपको कोई को नहीं है, लेकिन आपको मार्केट में जाकर के काम करना है, आपको लोगों से मिलना है, डेली आपको लोगों से मिलना है। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि अब तो मैं बड़ा लीडर बन गया हूं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से मिलने का, अपने आप काम होता जाएगा। नहीं, फिर आप मार खा जाएंगे। आपको मार्केट में डेली रन करना पड़ेगा, डेली लोगों से मिलना पड़ेगा, डेली लोगों से बात करना पड़ेगा, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। इस बिजनेस में मौका है कम उम्र में शान से रिटायर होने का। आप देख रहे हैं इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं कि कम उम्र में रिटायर हो रहे हैं। 5 साल, मात्र 5 साल आप अपने जिंदगी का दे दीजिए। यहाँ पे आज हमारे टीम में भी लोग, अब बहुत सारे नए न्यू जनरेशन आ रहे हैं जिनके उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। वो सारे न्यू जनरेशन आ रहे हैं काम करने के लिए और उनका विजन है कि 5 साल में हम लोग रिटायर हो जाना है। और वो लोग काम करने के लिए तत्पर भी हो गए हैं, पूरी तरह से लगन से, निष्ठा से काम करने के लिए मतलब लग चुके हैं मोदी केयर के अंदर में। और मुझे उम्मीद है कि जब उन लोगों का 28 साल की उम्र होगी या 25 साल की, 22 साल की उम्र होगी तो वो लोग रिटायरमेंट होकर के घर में एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये है कम उम्र में बिजनेस करने। जैसे आजकल आपने किसी को सुना है कि 25 साल में कोई रिटायर कर गया है? लोग 50 साल, 60 साल में रिटायर करते हैं। लेकिन मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा सिस्टम है जहां पर आप कम उम्र में बड़े शान से एंजॉय कर सकते हैं। यह बेहतरीन बिजनेस शुरू होता है नाम मात्र की पूंजी से। मैं तो कहूंगा नाम मात्र की पूंजी भी नहीं है। आप सिर्फ अपने घर का सामान आपको बदलना है और घर का सामान को बदल के आप इतना बड़ा बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। और इतना बड़ा बिजनेस मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलने वाला हो, घर का सामान बदल के। क्योंकि ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं से हम सामान ला ही रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ दुकान ही तो चेंज किया है। और दुकान चेंज करके अगर हम इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं तो इससे अच्छा मौका हमें नहीं हो सकता। ये एक बेहतरीन बिजनेस है। और इसके बाद आता है, आप देखते हैं यहाँ पर कि आजादी क्या है? जमीनी सीमाओं से, यानी कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है।
अपने ही घर से शुरुआत कर सकते हैं। कहीं ऑफिस की जरूरत नहीं है। आप कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी काम करते हैं तो आप ऑफिस ढूंढते हैं, घर से तो काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि लोग को आना जाना लगा रहेगा, सब कुछ लगा रहेगा। तो आपको एक ऑफिस चाहिए ही चाहिए, या एक दुकान, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको किसी चीज का कोई सीमा नहीं है। आप अपने घर से इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इनकम ग्रोथ की स्पीड को खुद की इच्छा अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इनकम ग्रोथ की मैं इस पे बात कर लेता हूं। इनकम ग्रोथ की स्पीड को खुद की इच्छा अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। अब इनकम ग्रोथ क्या है? इनकम ग्रोथ जो हम लोग इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में, बहुत सारे लीडर हैं जो कई बार क्या होता है कि इनकम का ग्रोथ सालों साल वहीं रुका रहता है, 6 महीना भी रुका रहता है, साल भर रुका रहता है। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग घबरा जाते हैं कि इनकम का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, इनकम का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आप देखेंगे 3 साल, पहला साल हमारा क्या है? सीखने का। दूसरा साल क्या है? सिखाने का। और तीसरा साल है पैसा कमाने का। और लेकिन तीसरा साल में पैसा तब आएगा जब आप लोगों को सिखा रहे होंगे, जब आप मार्केट में निकल रहे होंगे, जब आपकी छोटी छोटी मीटिंग हो रही होगी, जब आप लोगों से, लीडरों से मिल रहे होंगे, तब आपके पास कहता है ना, जब इनकम का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और फिर रुकेगा नहीं। और ये ग्रोथ जब शुरू होता है तो देखिएगा कि आप खुद कहेंगे कि मल्टीप्लाई होता है ये आपका। यहाँ पर जैसे आप जॉब करता है तो क्या कहते हैं, साल में 1000 रुपया बढ़ जाता है, 2000 किसी को बढ़ा दिया जाता है, कोई अच्छा काम करता हो तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सीधा डबल होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा ग्रोथ चाहते हैं। इसके बाद आता है, ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हम कम पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विजय अग्रवाल को ले लीजिए। विजय अग्रवाल क्या है? पढ़ा लिखा था? नहीं, एक पानी का पाउच बेचता था। ऐसे बहुत दूध वाली, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मोदी केयर में। और वो लोग आज किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। मतलब 7 साल लग गया, 8 साल लग गया, कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वो लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंच चुके हैं? क्योंकि उनका माइंड सेट था। उनका माइंड सेट था। उन्होंने कभी सोचा नहीं किसी बिजनेस के बारे में। कभी कभी हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, कल को क्या होगा कि माइंड कोई आ गया हमारे बीच में, इधर उधर की बातें बता दिया, हमारा मन भाग जाता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो मोदी केयर को छोड़ के जाएगा वो अपने किस्मत को बंद कर लेगा, वो अपने किस्मत को दरवाजा बंद कर लेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे दुनिया देखी है और मेरी उम्र 43-44 साल हो चुका है। मैंने पूरी दुनिया देखी है इन चीजों के बारे में। और जो मोदी केयर है, ऐसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं आज की डेट में। सिर्फ मोदी केयर ही ऐसा है जहां पर आप एक विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, 100% आप सिक्योर हो सकते हैं कि यहाँ जो बोला जाता है वो होता है। बाकी कहीं नहीं ऐसा। मौका है अपने नेतृत्व क्षमता को निखारने का और पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करने का। अब वही आता है माइंडसेट। आप सिर्फ माइंडसेट कीजिए। माइंडसेट करने के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ से। और अपने आप को निखारिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद आता है हमारा, एक खासियत यह भी है कि आप चुन सकते हैं कि किस व्यक्ति के साथ काम करूं, किसके साथ नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसके साथ मिलकर के आप काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लीडर टीम में हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप जो उसी लीडर के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सभी को लेके, जहां आपको अच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे आप बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम के तहत करना होगा। सिस्टम से अगर बाहर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। ये जो बिजनेस है आपके व्यक्तित्व को सही आकार में लाता है। जो आपका जो एक उठने बैठने का एक तरीका होता है, या फिर आप जो काम करते हैं, इन सब को आपको एक बहुत अच्छा एक व्यक्तित्व देता है। आपका मतलब सारी स्टाइल आपकी चेंज हो जाती है।
और धीरे धीरे क्या होता है, बहुत अच्छा निखार आपके अंदर में आने लगता है। आपको एक सज्जन और सम्माननीय व्यक्ति बनाता है, जो कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि आपको आज मार्केट में जाइए तो लोगों का तरीका बदल गया है बोलने का, बिना गाली से लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, आप सुनेंगे एक दूसरे से लोग बिना गाली के, गाली से लोग एक दूसरे को वो बड़ा अच्छा समझते हैं इन बातों को, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्योंकि सिखाया जाता है, और ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप मार्केट में कुछ असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। आम आदमी को यह एक खास आदमी बना देता है। ये है नेटवर्क की ताकत, और यहाँ पर जो संभव है वो मुझे नहीं लगता किसी मार्केट में ऐसा संभव हो सकता है। आपको अपने परिवार और मित्रों के साथ वक्त बिताने के लिए ज्यादा खाली समय मिलता है। अब देखिए कि आप अगर मान लीजिए आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया आ रहा है, टीम बन चुकी है, टीम वर्क करना शुरू कर दिया है, पूरे मार्केट में आपका एक अलग सी पहचान बन चुकी है, तो क्या है, आपका नाम ही काफी है। आपका नाम लोग ले ले करके काम करेंगे। आप ऐसा एक अपना नाम बनाइए, पहचान बनाइए, ऐसी एक सोच बनाइए ताकि लोग आपको पहचाने और लोग आपका नाम ले ले करके लोगों को बताए कि मैं फलाने जैसा बनना चाहता हूँ, उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ऐसा आपकी सोच होनी चाहिए, और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो हमारी टीम भी बहुत बड़ा विकसित हो जाएगा और आपका भी एक पहचान अलग रूप में दिखने लगेगा। मौका है अपने खर्चों को बेहतरीन निवेश में बदलने का, और हम अपने खर्चे से ही तो आमदनी ले रहे हैं और लोगों को यही सिखाते हैं, यही काम तो है हमारा, और कोई दूसरा काम तो हमारा है नहीं। इसी काम से बस एक सिस्टम है, सिस्टम में ढाल देते हैं लोगों को और काम हमारा शुरू हो जाता है। इसी काम से आप लाखों रुपया, आज करोड़ों रुपया लोग इसी सिस्टम से कमा रहे हैं। मौका है नए दोस्त, नए सोशल और बिजनेस सर्किल बनाने का। आपको यहाँ पर अकेले काम कभी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अकेले काम कभी नहीं होता। तो हमें मौका है एक बिजनेस दोस्त बनाने का, एक सोशल बिजनेस सर्किल बनाने का, जो एक आपकी जहां भी आप जाएं तो वहां पर अपने बिजनेस के बारे में बात करें, अपने बिजनेस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं ना, शर्मा जाते हैं, मैं मोदी केयर की बात कैसे करूँ यहाँ पे, मैं मोदी केयर के बात में आप देखेंगे कि बहुत जैसे कोई रिश्तेदार फलाना ठिकाना आते हैं लोगों के पास, कई लोग ना बात ही नहीं करना पसंद करते वहां पे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 50,000 की जरूरत हो, अगर अपने रिश्तेदार से आप फोन करके बोलिए कि सर 50,000 रुपया मेरे अकाउंट में डाल दो, बहुत जरूरी है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत ऐसा मैटर हो चुका है जो मैं इसके बिना, मतलब इसके बिना काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उस समय आपको पैसा नहीं भेजेंगे। आपको उस समय आपको दर्द होगा कि मैं मोदी केयर क्यों छोड़ा था, मोदी केयर करता रहता तो आज मुझे ये नौबत नहीं देखनी पड़ती और मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आप जमा होते। उस समय आपको दर्द होगा। तो ऐसा नौबत ना आए, तो आप लोग इस बिजनेस को बिल्कुल सीरियसली लेकर के अपने काम को 100% आप दीजिए, 100% दीजिए अपने काम को। और अगर आप 100% देंगे तो आपका भुगतान भी 100% होगा। आपने देखा है कि मोदी केयर में जो 100% दे रहा है उसको 100% कंपनी भुगतान भी करती है, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजर और ट्रेनर का पूरा सपोर्ट मिलता है। आपने देखा है कि एक्सपर्ट एडवाइजर जो मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग कैलाश कॉलोनी मीटिंग में जाते हैं, ठीक है, तो आपको बताने के लिए पहले से सारा सेट रहता है, कौन मीटिंग में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन आज प्लान करेंगे, कौन डेमो करेंगे, कौन क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। और सारे एक्सपर्ट वहां पर होते हैं, ट्रेनर भी होते हैं। तो आपको फिर करना क्या है, आप कहीं भी जाते हैं स्कूल वगैरह या में वहां पे, तो आपको क्या पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे के जाकर सीख के आते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री में सिखाया जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या करने जाऊंगा। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि मुझे एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है, एक ही चीज बार बार बताई जाती है, एक ही चीज को सुनने के लिए मैं क्या करने जाऊं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप जब तक आप बोर्ड पर ना आ जाए,
जब तक आपके पास अच्छी टीम ना खड़ी हो जाए तब तक आपको मीटिंग में आते रहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ना बने तब तक आपको मीटिंग में आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। आज जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं वो भी आज सीख रहे हैं, या प्लेटिनम डायरेक्टर हैं वो भी सीख रहे हैं, ईडी हैं वो भी सीख रहे हैं, सभी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब, लेकिन एक सीमा है। वहां तो वो जाते जाते क्या होता है कि काफी कुछ उनको नॉलेज हो जाता है, क्योंकि उस एक एक सीमा को क्रॉस करते जाते हैं तो उनको पता हो जाता है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। इसके बाद आता है तनाव रहित है, ये कोई बोझ नहीं है, और ये आपकी मुक्त जिंदगी मिलती है यहाँ पे। एक ऐसा जिंदगी, मुक्त जिंदगी, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कोई आपको आप जोर से बोलने वाला नहीं है कि हाँ जी आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तब भी हम लोग नहीं कर पाते इस बिजनेस को। आपको तो बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए इस बिजनेस को, क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए एक तोहफा है, एक तोहफे के समान है। अगर हम इस बिजनेस को लें अपने दिमाग में, अपनी सोच में, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये बिजनेस देता है मौका ओपन मीटिंग हंसन के द्वारा आपके टारगेट को अचीव करने का। अब जब मीटिंग होती है, आप देखते हैं जब बड़ी सेमिनार होता है या फिर जो हम लोग मीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सभी जाकर के स्टेज पर जाकर के बोलते हैं कि मैं अगला महीना में ईडी बन रहा हूँ, मैं अगला महीना में एसईडी बन रहा हूँ, मैं अगला महीना में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन रहा हूँ, या मैं अगला महीना में 16% पर आ रहा हूँ, 15% पर आ रहा हूँ। सारे लीडर जब खड़े होते हैं तो अपने अपने अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, अपने अपने अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये मौका आपको यही मिलता है, क्योंकि एक आपका हौसला बढ़ जाता है वहां पर। आपका एक अंदर जब आप मीटिंग में बैठते हैं ना, तो एक एनर्जी सी पैदा हो जाती है। जैसे बैटरी को चार्ज किया, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, डेड मोबाइल होता है उसको चार्ज कर दीजिए तो पूरा चार्ज हो जाता है। तो उसी तरह से जब आप सेमिनार और मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर आप चार्ज हो जाते हैं। तो सेमिनार और मीटिंग में जाना ना भूलें कभी भी। मौका है देश विदेश यात्रा करने का, एक यही एक मौका है जहां से आप देश विदेश का यात्रा कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई कभी तक आपने देखा किसी व्यक्ति ने 15 साल किसी जॉब में काम किया हो और उसको बोला गया हो कि मैं आपको आज लेके अगला मतलब 15 साल काम किसी ने किया एक जगह, मैंने खुद 15 साल एक ही जगह पर काम किया हूँ। अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको अगला साल आपको विदेश से, आपको यहाँ से फ्लाइट का टिकट आपको हम देंगे, आप विदेश जाएंगे, किसी को बोला गया है ऐसा? नहीं। लेकिन यहाँ पर है कि आपको एक मौका है देश विदेश यात्रा करने का, और कहीं कोई ऐसा मौका नहीं मिलता है। मौका है आपकी उच्च क्षमता को हासिल करने का। अभी यहाँ पर उच्च क्षमता की बात जो है वो क्या है? अब उच्च क्षमता की मतलब जो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उच्च क्षमता यहाँ पर यह है कि आप अपने बिजनेस को हर 1 महीना में नहीं होता है, 2 महीना में नहीं होता है, 3 महीना में नहीं होता है, 4 महीना में नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं अगर 5 महीना 6 महीना में भी अगर एक एक लेवल आप अचीव कर लेते हैं ना, तब भी आप 5 साल में जीबीडी बन जाएंगे। तब भी आप 5 साल में जीबीडी बन जाए। मैं कह रहा हूँ 5 साल के 6 साल में अभी अगर जीबीडी बन जाते हैं तो कौन सी गुनाह कर दिया आपने। हमारे यहाँ तो एक जीबीडी, जो गरीब से गरीब जीबीडी है ना हमारे यहाँ, वो 3 लाख रुपया कमाता है महीने का। 3 लाख रुपया महीने कमाता है जो गरीब, जिसको हम लोग गरीब जीबीडी कहते हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए, यहाँ पर जो आपका काम है, अपने क्षमता को बढ़ाइए, आपका लेवल हमेशा बढ़ता रहे। एक ही लेवल पर जब आप बैठ जाते हैं ना तो आपका माइंड खराब होने लगता है, आपकी सोच में कुछ न कुछ आने लगता है कि मैं यहीं पर हूँ, वो तो आगे निकल गया, वो आगे चला गया हमसे। नहीं, ऐसा सोच नहीं रखना है हमें। जब हम काम करते हैं तो हमें सोच ऐसा रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, मैं भी करूंगा, मैं भी आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि किसी को यहाँ पर कोई रोक नहीं रखा है। तो इसीलिए आप लोग लेवल को भी अचीव करने का प्रयास करें, और साथ में क्या होता है जब लेवल अचीव करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मौका है आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का। ये मौका जो आपके ख्वाब है उसको हकीकत में बदलने का, ये यहीं पर संभव है। और जो ख्वाब आपने देखा है यहाँ पे, वो सारे सपने पूरे हो गए। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने भी ख्वाब देखा है यहाँ पे, वो सारे सपने हमारे पूरे हो रहे हैं और होंगे।
मुझे 100%, 101% मेरे मतलब माइंड में सेट हो चुका है सारी चीजें। मैं अपना नक्शा, मेरे माइंड में नक्शा, लोग विजन बोर्ड पर भी है मेरा नक्शा, लेकिन मेरा नक्शा मेरे दिमाग में सेट हो चुका है कि कहाँ क्या करना है मुझे, कैसे आगे बढ़ना है मुझे, किस तरह से अपने बिजनेस को लेके चलना है। तो हकीकत, ये हमारा जो एक ख्वाब है उसको हकीकत में बदलना है, किसी भी हालत में उसको हकीकत में बदलना है। तो यही चीजें आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है, जो अपने ख्वाबों को आप लोग हकीकत में बदलने का प्रयास करें। अगर आप अपने ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुंच जाते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि हमें एक्शन करना होता है। अगर एक्शन नहीं करेंगे तो ख्वाब क्या हमें हकीकत में बदलेगा? कभी कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप जितना बोल लीजिए, जितना बड़ा वक्ता बन जाइए, जितनी बड़ी कारीगरी कर लीजिए, कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपको एक्शन करना पड़ेगा, बिना एक्शन का कुछ नहीं होगा। एक्शन करते रहिए। इसके बाद किसी भी प्रकार के शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी यहाँ सफल हो सकते हैं। शारीरिक विकलांगता बहुत सारे लोगों को आपने देखा है मार्केट में, किसी को बोलने नहीं आ रहा। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं हमारी टीम में भी हैं जो उनको बोलना नहीं आ रहा है, बोल नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं वो लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मैं खुश हूं उन लोगों से। इसके बाद आता है कि सिर्फ हमारा जो ये शारीरिक जो विकलांगता है, ये हमारा मानसिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकलांगता जिस दिन आ गया उस दिन आप ढेर हो जाएंगे, उस दिन आप ढेर हो जाएंगे। तो हमें मानसिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए। मिलता है भरोसा जीवन भर सुरक्षित आमदनी का। यही एक मौका है कि जीवन भर आपको एक सुरक्षित आमदनी मिलेगा। और कहीं कोई, मैं जैसे मैं ही काम कर रहा हूं, आज मुझे सुरक्षित आमदनी आ जाती है घर के अंदर में, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। मुझे ये टेंशन नहीं होता कि अगला महीना क्या होगा। मुझे पता है 30 दिन बीतेगा फिर पैसा आ जाएगा, 30 दिन बीतेगा फिर पैसा आ जाएगा, चाहे जो भी पैसा आता हो, लेकिन पैसा आ जाता है हमारे पास में। मुझे खुशी मिलती है इन चीजों से। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप तोहफे के रूप में अपनी नई पीढ़ी को दे सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप तोहफे के रूप में अपने नई पीढ़ी को दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में किसी की डेथ होती है, जब कोई चला जाता है इस दुनिया से, तो वो कम से कम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कर्जा छोड़ के जाता है। और जब वो कर्जा छोड़ के जाता है तो उसके घर वाले, चलो सब कुछ जब तब तक तो नहीं बोलते जब तक उसका कर्म क्रिया होता है, लेकिन जैसे ही कर्म क्रिया उसका हो जाता है तो उसको लोग गालियां देना शुरू करते हैं। जब लोग पैसे मांगने आते हैं, गालियां देना शुरू करते हैं। और जब फोटो लगा होता है उनका तो लोग बहुत सारे गलत बातें बोलते हैं। अगर यही चीज आप करके जाएंगे, अपने जो आपके जो बच्चे हैं उनको अगर ये आप चाबी दे के जाएंगे यहाँ से कि भैया मैंने मोदी केयर किया और ये चाबी लो मोदी केयर का, और जो आज मेरे पास आ रहा है वही पैसा तुम्हारे पास आएगा कल से भी, तो कितना अच्छा रहेगा। एक तोहफा उनको आपने गिफ्ट में दे दिया, या हम चले भी गए दुनिया से तब भी उनको तोहफा उनको मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसफरेबल बिजनेस है। उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और जिस पोस्ट पर आप थे, ऐसा नहीं है कि आप जीवीडी पर थे तो उनको 0 से 7% से शुरू करना पड़ेगा, नहीं, उनको पुनः जीवीडी का ही लेवल मिलेगा और वो जीवीडी ही होकर के काम करेंगे, और जो पैसा आता था वो पैसा उनको आना शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए, जैसे आपने देखा है बीरू भाई के नाम से जो राजस्थान में, आप सभी लोगों ने देखा है उन चीजों को, ग्रुप में छाए हुए थे वो, लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि उनकी देहांत हो गई कोरोना में। और देहांत होने के बाद मान लीजिए अगर वो बीमा भी कराए होते, कितना पैसा मिलता बीमा में? एक ही बार मिलता, बार बार तो नहीं मिलता। लेकिन आज की डेट में उनके पास पैसा 6 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है। 6 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि साल में कितना हो गया, 1 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो उन्होंने ऐसा काम करके गए और आज कर रहे हैं। तो यही हमारा जो मोदी केयर है, इसका भी स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसमें आप काम करिए तो जिंदगी के साथ भी आप एंजॉय करेंगे
और जिंदगी के बाद भी आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। इसके बाद आता है, ये बिजनेस मौका है सिर्फ अपने आपके नेतृत्व कर लेने से पूरे खानदान का इतिहास रचने का, यानी अपने जीवन का अमूल्य 45 से 50 साल आप बचा सकते हैं। ये बिजनेस मौका है सिर्फ आपके मेहनत कर लेने से पूरे खानदान का इतिहास रचने का, यानी अपने जीवन का अमूल्य 45-50 साल बचा सकते हैं। आप अगर 5 साल में आपने कर लिया इस काम को पूरे जोश और जुनून के साथ, वो आग होनी चाहिए। 5 साल लोग, आप मैं एक चीज बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ से विदेश चले जाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, पता नहीं वीजा बनाते हैं वो, अब वीजा बना करके लोग चले जाते हैं विदेश। उनको बताया जाता है कि 3 साल का वीजा है, 5 साल का वीजा है, ठीक है, वो उतने का वीजा बन जाता है उनका, और वो जाते हैं विदेश। और विदेश में जो जाते हैं वो तो क्या करते हैं वहां पर, वो पैसा कमाते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो 5 साल काम करने के बाद फिर वो फ्लाइट पकड़ के आते हैं इंडिया, और इंडिया में आकर के देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखते भी होंगे, और आते हैं और बहुत सारा पैसा लेके आते हैं। तो आपको यहाँ पर 5 साल के लिए दिया जा रहा है, जबकि वहां भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, विदेशों में भी आज की डेट में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 5 साल दे दिया, 5 साल अगर आपने दे दिया, तो 5 साल के बाद इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी, जो एक खानदान में आपका एक इतिहास रच जाएगा। कि अगर कि आपको घर में लोग ना एक उदाहरण के रूप में बोलने लगेंगे कि बेटा हो तो फलाने जैसा हो, बेटी हो तो फलाने जैसा हो। कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को उस समय में, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनते हुए इस तरह की बात। जब आपको लोग बोलना शुरू करेगा तो आपको भी खुद अंदर से फीलिंग होगी, जो मैं अच्छा काम किया मैंने। देखिए, जो हमने शुरुआत दौर में जो किसी ने भी मेहनत किया उसको नहीं देखते हैं कोई। जब आपका अचीवमेंट आ जाता है ना, तो लोग अचीवमेंट को देखना शुरू करते हैं, सीधा अचीवमेंट को लोग देखना। अचीवमेंट पर ही दुनिया आती है, ध्यान रखिएगा। दुनिया आपके पास तब आएगा जब आपका अचीवमेंट आएगा। बिना अचीवमेंट का दुनिया नहीं आने वाली। दुनिया देखती है, राह देखती है दुनिया कि आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है। बहुत सारे लोगों के पास आप गए होंगे, लोग बोले होंगे आपको, अरे पहले तुम कमा लो फिर मेरे पास आना, तुम कर लो फिर मेरे पास आना। लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर इसको हमने कर लिया, 5 साल दे दिया, अगर हम अपने लाइफ को, जिंदगी को समर्पित होकर के दे दिया, तो आप अपने जिंदगी के बादशाह कहलाएंगे। अपने जिंदगी के बादशाह कहलाएंगे, जहां पर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई होने वाली नहीं है। और आपका तो है ही, आपके फैमिली को भी नहीं होने वाली है। इसके बाद आता है, अपने समय को मल्टीप्लाई करके 50 साल की सफलता इस बिजनेस में आप सिर्फ 5 साल में हासिल कर सकते हैं। अब 50 साल की सफलता को 5 साल में कैसे हासिल किया जा सकता है, जो आय का हम लोग जब बताते हैं, जैसे आप, मैं एक उदाहरण के देता हूं तो आप लोग समझ जाएंगे। अब जैसे धीरू भाई अंबानी, अब उनको देखिए, उनका एक जियो रिचार्ज हुई कहीं भी होता है तो उनके पास पैसे जाते हैं, उनके पास पैसे जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा काम कर रखा है, जो कितने पैसे, कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए डेली कमाते हैं वो, हजारों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास जाता है प्रतिदिन। तो ये उन्होंने ऐसा एक सिस्टम तैयार कर रखा है। तो आपको सिस्टम तैयार करने से कौन रोक रहा है? आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल कंपनी ने दे दी है। कंपनी, ऑफिस आपकी, सारे जहां भी डीपी है, सारी डीपी पर कहीं भी जाइए कोई रुकावट नहीं है। किसी भी मोदी केयर सेंटर में जाइए, कहीं कोई रुकावट नहीं है। कोई आपको ये पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, क्या है। आप जाइए, घूमिए, टीम को बताइए, तो सारी चीजें अवेलेबल है। ये आपका ऑफिस है। जिस दिन ये सोच आप लेके आएंगे, उसी दिन आप 5 साल में ये सारी चीजें हासिल कर पाएंगे। इस बिजनेस में आपको एम्प्लॉय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इस बिजनेस में एम्प्लॉय रखने की। आज सभी टीम में काम करना है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 20,000, जिसकी जैसी क्षमता है उतना वो पैसा कमा रहा है। ये बिजनेस आपके जीवन साथी के अंदर छिपे हुए पोटेंशियल को भी बाहर निकालता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, जब आपके घर में एक बिजनेस जैसा एक रफ्तार पकड़ लेता है, तो क्या होता है कि आपके जो जीवन साथी हैं, आपके जो अर्धांगिनी हैं,
आपकी जो वाइफ हैं वो भी आपका साथ देना शुरू कर देती हैं, वो भी कहती हैं कि नहीं अब अच्छा हो रहा है, मैं भी इसमें, वो भी इन्वॉल्व होना शुरू करती हैं और वो भी काम करना शुरू कर देती है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि एक लोग तैयार होते हैं तो दूसरे लोगों को तैयारी करने का मन नहीं कर, वो कहते हैं बेकार है, फलाना है, ठिकाना है। तो उसमें साबित करिए, आप साबित करके देखो कि आपको पता है ना ये बिजनेस क्या है, घर वाले को नहीं पता ये बिजनेस क्या है। वो भी अपने जगह सही है, आप भी अपने जगह सही है। तो आपको बहस करने से बेहतर है कि आप साबित करके दिखा दीजिए। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे देखा भी है कि बहस करते रहते हैं लोग, अरे तुमने ऐसा कर दिया, वो कहते हैं तुम ऐसा कर दिया। नहीं, आप साबित करके दिखा दीजिए, फिर देखिए आप क्या कमाल होता है। अपने टारगेट खुद सेट करने की आजादी देता है। ये बिजनेस अपना टारगेट खुद सेट करने का आजादी देता है। अगर आपको मान लीजिए कि 6 महीने बाद मुझे यहां से चाहिए 1 लाख रुपया, 6 महीने बाद मुझे यहां से चाहिए 50,000 रुपया महीने का, अब टारगेट सेट कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और अपने अपलाइन के साथ बैठ करके एक नक्शा तैयार करिए और उस नक्शे पर आप एक्शन करना शुरू कर दीजिए, देखिए कैसे नहीं होता है। लेकिन बात उठता है कि आप एक्शन ही नहीं करेंगे तो टारगेट धरा का धरा ही रह जाएगा। टारगेट हमारा क्या है ना, जितना मर्जी आप टारगेट बना लीजिए, लेकिन अगर एक्शन आपका नहीं है तो टारगेट किसी काम का नहीं है। एक्शन बहुत जरूरी है। अपनी आत्म छवि को मजबूत करिए, अपने आत्म छवि को मजबूत करने का अवसर भी देता है ये, और हमें करना पड़ेगा। हमें जो हमारी जो आत्म छवि है उसको मजबूत करना पड़ेगा हमें, और बहुत अच्छा अवसर हमें मोदी केयर में ऐसा देखने को मिलता है। अच्छी व्यवहार, कुशलता और लोगों से बेहतर संबंध बनाकर आप आसानी से इस बिजनेस को मनचाही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब क्या है, अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार अगर आपका है तो आप लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं, लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं। लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ के वो अपने आप, नुकसान दूसरे का नहीं होता कभी, उनका अपना खुद नुकसान होता है, लेकिन वो समझते नहीं है इस बात को। छोटी छोटी बातों को कभी नहीं, इग्नोर कर दीजिए। आपको किसी व्यक्ति के पास अगर आप बैठे हैं, मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये मैंने सीखा है, आध्यात्मिक तौर पर भी सीखा है मैंने ये चीजें, कि आपको अगर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनकी बुराइयों को कभी मत लीजिए, उनके अंदर में जो अच्छाइयां हैं उनको लेकर के उनको कहिए कि आपके ये चीज बहुत अच्छा है, आपने ये चीज बहुत अच्छा किया है। तो क्या होगा, बुराइयां जितनी भी है वहीं ढक जाएगी, फिर उनका मन आपके प्रति एक आस्था लेके आएगा और तभी आपका बिजनेस भी चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस बुराइयों के ढेर में आ जाते हैं। अरे इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ, इसने इस तरह से नहीं किया इसलिए इसका लेवल अचीव नहीं हुआ। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना है, उनकी अच्छाइयों को लेकर चलना। बहुत सारी टीम, हमारी टीम में लोग हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट कूट कूट के भरी है, टैलेंटों की कमी नहीं है हमारी टीम के अंदर में, कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, लेकिन बस टैलेंट को निखारने की जरूरत है। और जब निखारेंगे टैलेंट को तो क्या होता है, बहुत अच्छे लेवल पर वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, सारा कुछ पता होता है, सारी जानकारी होती है, बस टैलेंट को निखारने की जरूरत होती है। तो ये इसी को कहते हैं अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार आपका है तो लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं आप। बिजनेस शुरू करने के लिए किसी प्रकार की सरकारी लाइसेंस और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस शुरू करने के लिए किसी प्रकार की सरकारी लाइसेंस और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपने देखा है कि बहुत सारे चीजों में आज क्या है, जीएसटी, तो ये फलाना है, लाइसेंस है कि नहीं, 36 नखरे होते हैं आज की डेट में, लोग परेशान रहते हैं मार्केट में। और ना ही यहाँ पर क्या है, उम्र और भाषा का कोई पाबंदी नहीं है, ना उम्र की, ना भाषा की, ना जात का, ना पात का। कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। कोई भी व्यक्ति आपके टीम में अगर जुड़ता है, चाहे वो नीचे से नीचे जाके कहीं भी जुड़े, आपको कितनी खुशी मिलती है, अच्छा खुशी मिलता है आपको। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इक्का दुक्का ही लोग होंगे जिनको खुशी नहीं मिलती है, पूरी खुशी मिलता है हम लोगों को
कोई भी अगर नीचे कहीं भी कोई ज्वाइन करता है टीम में तो सबसे ज्यादा खुशी मिलता है अपलाइन को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस का एक हिस्सा बन रहे हैं, वो एक पार्टनर बन रहे हैं वो आपके बिजनेस में आकर के। तो क्या है, जब पार्टनर बनते हैं कोई तो उनको सारी चीजें सिखाया जाता है, सारी चीजें बताया जाता है, तब वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ये बिजनेस सबसे बेहतरीन मौका है चक्रवृद्धि, ये बिजनेस सबसे बेहतरीन मौका है चक्रवृद्धि आय पाने का। जैसे मैंने कहा आपको कि आप हर 3 महीने 6 महीने साल में भी अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो बहुत बड़ा बात है। मैं कह रहा हूँ 2 साल में भी अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया है वो भी बहुत बड़ा बात है। मैं कह रहा हूँ 3 साल में भी किसी ने मल्टीप्लाई कर लिया है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आज मुझे हो गया है 3 साल, 3 साल हो गया है। 3 साल का अचीवमेंट में वैगनार गाड़ी लेके आ रहा हूँ। साथ में मेरे पास बहुत अच्छा मेरा टारगेट मैंने जो लिया है अपना कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर दिसंबर तक मुझे किसी भी हाल में अचीव करना है, किसी भी हाल में अचीव करना है, किसी भी हाल में, चाहे वो मुझे जैसे करना पड़े वो करके मैं रहूंगा। ऐसा अचीवमेंट आपके सोच में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिल में होनी चाहिए। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये अचीवमेंट ले रहा हूँ, आपको खुद करना है ये अचीवमेंट, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अचीवमेंट आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आपको पता है कि क्राउन बनने के बाद कम से कम जो इनकम है वहां से 2.5 से 3 लाख की इनकम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2% का जो क्राउन फंड है वहां से आपको हिस्सा मिलने लगता है, और वो हिस्सा जब मिलता है तो आप जो अटूट बंधन पुल है हमारा, तो पैसा सीधे ग्रोथ करता है। तो सबसे पैसा ज्यादा वहीं पर है। ये बिजनेस आप में से किसी का भी जीवन बदल सकने की क्षमता पैदा कर देता है। आप ये बिजनेस क्या है, किसी को भी जीवन बदलने का क्षमता पैदा कर सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति जुनूनी हो, वो व्यक्ति काम करने वाला हो। आप नहीं जानते कौन सा व्यक्ति आकर के क्या कर जाएगा, आपको नहीं पता। तो आप ऊपर वाला सभी के लिए सूर्य उदय करता है, सभी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर सूर्य उदय नहीं करते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। तो क्या है यहाँ पर, क्या है कि कोई भी मीटिंग में आपके पास आता है, कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसको कभी गलत नजर से आप मत देखिए, उनको ये नहीं करेगा, नहीं, ऐसा सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपका सोच होना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा। आप पॉजिटिव क्यों नहीं लेते, क्यों नेगेटिव लेके बैठे हो आप? ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता, मैं ही वो शख्स हूँ जो मेरे पास पैसा नहीं था, 1000 रुपया मैंने कर्जा लेकर के सामान खरीदा था, और आज 100 पीवी कर रहा हूँ। मैं ही वो शख्स हूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ आपको। तो ये चीज हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो टाइम ज्यादा हो चुका है, बातें तो बहुत है। तो आज का हमारा 9:56 हो गया है। तो मैं पुनः माइक मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ कुसुम मैम को। कुसुम मैम, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने